तो आइलैंड्स इन न्यूज़ का सेकंड पार्ट होगा ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, जिसमें आपको एटलीस्ट साल में कुछ इंपॉर्टेंट जो आइलैंड्स न्यूज़ में उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके पहले इसी चैनल पे एक वीडियो बन चुका है, ज़रूर देखें। ऐसे कुछ आइलैंड्स भी हैं जो शायद पहली बार भी आपने सुने होंगे, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें मिलेगी आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोंगा आइलैंड आज का आइलैंड है सबसे पहला। साल भर न्यूज़ में भी रहा है सर ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में, और रिलेटेड विद द वॉल्केनो, ज्वालामुखी के कारण काफ़ी चर्चा में था। इतना ज़्यादा बड़ा तेज विस्फोट था कि असर तो बहुत ही हुआ, लेकिन लोगों ने इसको थोड़ा सा क्लाइमेट से भी रिलेट कर दिया कि हो सकता है क्लाइमेट में परिवर्तन आ जाए, मौसम में परिवर्तन आ जाए उस आसपास के क्षेत्र में। कैसे सर, ऐसा कैसे हो जाता है? कुछ नहीं यार, देखो वॉल्केनो जब इरप्ट होता है ना, तो वॉल्केनो के इरप्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा एशेज, राख कण, धूल कण सब निकलता है। कई बार ऐसा, जनरली मैं नॉर्मल एक आइडियल वॉल्केनो की स्थिति बता रहा हूँ। तो वॉल्केनो से मतलब जब ये धूल धुआं जब निकलता है तो सनलाइट पेनिट्रेशन जो है उस क्षेत्र में कम हो जाता है, धूल वगैरह रोक लेता है। जब सनलाइट इनकमिंग रेडिएशन ही कम आएगा तो मतलब नो डाउट टेम्परेचर में कमी आ सकती है। तो कल को कोई बोले कि क्लाइमेट या ओवरऑल लंबे समय में टेम्परेचर में कमी आ जाना वॉल्केनो से रिलेटेड भी हो सकता है। यस एब्सोल्युटली, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे गए हैं पहले भी। तो टोंगा कहाँ पर है, इसकी लोकेशन अपने को पता होना चाहिए, दैट इज द पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया। या इस मैप से अपने को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये जो स्टोरी है वो लगभग इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है, यहाँ पर ये मिलेगा, ओशिनिया का क्षेत्र है टोंगा। ठीक है, वर्ल्ड में तो ये तो पता होगा ना अपने को कि कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ है, पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पर ये अंडर सी वॉल्केनिक था, समुद्र के अंदर की स्थिति, और टू स्मॉल अनलिमिटेड आइलैंड, ज्यादा कोई रहता नहीं, नो डाउट। हुंगा हपाई और हुंगा टोंगा करके ये दो नाम अपने को याद रखना है। कल को डायरेक्ट ये भी आ सकते हैं कि ज्वालामुखी है और पैसिफिक में। ठीक है, नो डाउट। टोंगा आइलैंड जो है रिंग ऑफ फायर, मतलब जो अग्निवलय उस क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर क्या है, जो पैसिफिक ओशन में निकलने वाले जो ज्वालामुखी के जो क्षेत्र हैं, एक वो पूरा चारों तरफ कन्वर्जेंट प्लेट्स के कारण जब प्लेट सबडक्ट होती हैं, हम वॉल्केनिज्म में पढ़ते हैं, तो रिंग ऑफ फायर मतलब अग्निवलय चारों तरफ ज्वालामुखी के क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में मतलब कुछ समय से यदि हम लोग देखें तो एक्टिवनेस को दिखा रहा है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी की तरफ जा रहा है। अब ऑफ कोर्स यदि एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब इसका मतलब ये रिंग ऑफ फायर में है, तो एक्टिव वॉल्केनो तो होगा ही होगा। तो ये सर अपने आप में थोड़ा सा ध्यान रखना। अंडर सी इरप्शन हैपेंस अ वॉल्केनो व्हिच इज लोकेटेड अंडर द ओशन सर, मतलब समुद्री तल के नीचे आपको इसे देखने को मिलेगा। काफी भयानक दृश्य था इसका उस समय जब ये इरप्ट हुआ भी था अभी रिसेंटली तक। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टोंगा आइलैंड। अब टोंगा आइलैंड की जो कहानी थी वो ये थी कि जब ये इरप्शन काफी ज्यादा हुआ तो इसका कनेक्शन देखो सुनामी से भी लिया गया। ऑफ कोर्स सुनामी आएगा क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो पानी का जो सरफेस वाटर था उसमें जो वेरिएशंस आए वो काफ़ी ज़्यादा बड़े देखे गए। ठीक है, मतलब वेव्स जो थी उसकी वो नो डाउट आप ये कहें तो कुछ लोग जो है न्यूजीलैंड से सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया तक के इसके असर देखे गए। काफ़ी ज़्यादा जल स्तर में भी बदलाव देखा गया। बट ठीक है, ये एक अलग चीज़ हो गई, ये कॉन्टेक्स्ट शायद अभी एग्जाम के लिए अपने लिए काम का नहीं है। बट हाँ, वोल्केनो से सुनामी आ सकती है क्या, ये कॉन्सेप्ट आ सकता है एग्जाम में, जो कि ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में काफ़ी बड़ा जो है अर्थक्वेक की स्थिति, क्योंकि जब विस्फोट होता है तो भूकंप तो हो गई ना सर, भूकंप होगा तो सुनामी की तरफ आप वैसे भी जा सकते हो। उसके बाद में ये याद रखना है आपको है ना कि कहाँ पर है, क्या है, हुंगा हपा आइलैंड और ये सारी चीज़। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। एक्चुअल में सर ये है कि उस पूरे क्षेत्र को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मतलब नो डाउट। तो जैसे पॉलिनेशिया वाला एरिया है, ये मेलानेशिया कहलाता है, ऊपर माइक्रोनेशिया कहलाता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं टोंगा वगैरह जो पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा याद रखना, पॉलिनेशिया के क्षेत्रों में इंक्लूडिंग द हवाइन आइलैंड ऑल्सो। यूएसए का जो एक्टिव वॉल्केनो का जो क्षेत्र है ना, हवाइन आइलैंड, वो भी उसके अंतर्गत आता है टोंगा में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये होने के बाद एक आइलैंड ऐसे ही है इसी क्षेत्र में, सोलोमन आइलैंड। ये बहुत न्यूज़पेपर में वैसे भी दिखेगा। मैं तो कहता हूँ कि हमेशा जनरल अवेयरनेस के नाम पे ना इसको याद ही कर लेना चाहिए, मतलब ये आपको मतलब मिलता रहेगा न्यूज़पेपर। तो सोलोमन आइलैंड को भी जरा याद रखें आप लोग। सोलोमन आइलैंड कहाँ है, तो अपने को एटलीस्ट लोकेशन दिखाई दे रही है कि ये भी वही ओशिनिया का क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपको दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यदि इसको आप उस पूरे डिवीजन के अकॉर्डिंग देखें, 3 डिवीजन किए गए हैं यहाँ पे, पॉलिनेशिया, तो ये मेलानेशिया वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है, ऊपर वाला माइक्रोनेशिया की तरफ आता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ें लिखी है कि सोलोमन आइलैंड जो है मेलानेशिया के क्षेत्र में आता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें आइलैंड है। कैपिटल तो नहीं, मुश्किल है, लेकिन स्टेट पीएससीज के लिए आप मन करे तो पढ़ सकता हूँ, होनियारा। ठीक है, इसके बाद नो डाउट
इसका कॉन्टेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो भूकंप का था, काफ़ी तीव्रता वाला भूकंप इस क्षेत्र में आया था और इसके कारण ये न्यूज़ में रहा। लेकिन सोलोमन आइलैंड एज अ न्यूज़ में अपने को भले एक बार ना पूछे, लेकिन कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है, किसके अंतर्गत आता है, पॉलिनेशिया या माइक्रोनेशिया, दोनों गलत हैं, मेलानेशिया में आएगा। ऑस्ट्रेलिया की किस डायरेक्शन में है, थोड़ा बहुत ये भी अपने को याद रखना है, बेसिक आइडिया है। और भी जियोपॉलिटिक्स में अक्सर ये यूज आ जाता है ये नाम सोलोमन आइलैंड, तो इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वन इज क्यूरील आइलैंड। अब ये जो कुरील आइलैंड के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कवर किया है। तो क्यूरील आइलैंड में कुछ एक दो चीज़ें जो आपको याद रखना है, वो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नो डाउट वो रशिया और उसके बीच का वो है, एक तरह से आप कह सकते हो कि अपने आप में डिस्प्यूट है कि किसका है। लेकिन इसमें दो तीन बातें आप थोड़ा सा याद रखना कि जो कुनाशीरी आइलैंड है, ठीक है, शिकोतन आइलैंड है और हबोमाई आइलैंड है और एक एतोरोफो आइलैंड है, तो ये तो छोड़ दो, ये आखिरी के जो तीन है इनको एक बार जरा लिख लेना आप लोग कि इसका संबंध जो है एटलीस्ट पैसिफिक से है, क्यूरील आइलैंड से। तो कुनाशीरी आइलैंड, ठीक है, कुनाशीरी आइलैंड, ठीक है, शिकोतन आइलैंड और हबोमाई आइलैंड, हबोमाई आइलैंड, एटलीस्ट इसको आप थोड़ा सा कनेक्शन बना के रखना। पिछले वाले वीडियो में बताया नहीं था, ये मैं इसलिए थोड़ा सा कवर करा के दे रहा हूँ, एटलीस्ट आप लोग इसको याद रखें, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। और बाकी क्यूरील आइलैंड की एक्चुअल लोकेशन कहाँ है तो वो अपने को पता ही है कि एक्चुअल लोकेशन के लिए हमें वापस यहीं जाना पड़ेगा, जापान के पास, जापान का नॉर्थ वाला। ऊपर क्यूरील याद रखना, नीचे जनरली हम लोगों ने एक आइलैंड रोड पढ़ा है पिछले वीडियो में, रियूक्यू करके, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो ध्यान रहे, ठीक है। रियूक्यू है, ईजू आर्कीपेलागो है, ऐसे कुछ आपको यहाँ पर जनरली जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ आ रहा होगा। रियूक्यू आइलैंड जो हमने पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने एक आइलैंड का नाम बताया था आप लोगों को, और आइलैंड का जो नाम बताया था कमेंट में हो सके तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कि मतलब जो है कौन सा पढ़ाया था, याद है कि नहीं। बाकी नहीं तो इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने नज़दीकी जो कामचाटका पेनिनसुला है उससे लगा, ये पिछली बार डिस्कस कर ही लिया था मैंने, ये कामचाटका पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, जो तीन और प्रायद्वीप, जो तीन और मतलब पानी से घिरा होता है, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं। सो क्यूरील आइलैंड को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट इज फर्नेंडिना आइलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत काम का है। कई बार लर्नर शुरुआत का वीडियो देख के छोड़ देते हैं, बट ये काम की चीज़ जरा इधर आखिरी में मिलेगी आपको। फर्नेंडिना आइलैंड जो है सर, इट इज़ रिलेटेड विद द गैलापागोस आइलैंड एक्चुअली। एंड वेयर इज़ द फर्नेंडिना आइलैंड, तो ये अपना साउथ अमेरिका है। ये इक्वाडोर के अंतर्गत हम लोग एक आइलैंड पढ़ते हैं यहाँ पैसिफिक ओशन में, गैलापागोस करके। बड़ा बायोडाइवर्सिटी को लेकर बड़ा चर्चा में रहता है, ये अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पे। तो फर्नेंडिना आइलैंड जो है वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस गैलापागोस आइलैंड के अंतर्गत आता है। पहला पॉइंट याद रख लेना, इसके अंतर्गत आता है। उन आइलैंड्स में आप देखोगे तो ये यहाँ पर मिलेगा। मतलब गैलापागोस हॉटस्पॉट ज्वालामुखी से ही बना है ये भी, शील्ड ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा, एक्टिव वोल्केनो की स्थिति है। और काम की चीज़ ये थी यहाँ पे कि रिसेंटली फर्नेंडिना आइलैंड गैलापागोस जाइंट टॉर्टोइस, ठीक है, यहाँ पे 100 साल के बाद इसकी स्पीशीज डिस्कवर की गई है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है सर ये, मतलब एक अच्छी बात है कि जो है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी प्रजाति फिर से दिखी है, तो कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। तो फर्नेंडिना आइलैंड को जो है थोड़ा सा याद रखना, भूलना नहीं है। तो फर्नेंडिना आइलैंड जो गैलापागोस जाइंट टॉर्टोइस है वो अपने को यहाँ पर देखने को मिला है, तो एटलीस्ट आप लोग ये भैया ध्यान रखें। नेक्स्ट वन है सर, उड़ीसा में है, गेस करो कौन सा आइलैंड होगा। यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो आपको देखने को मिल रहा है। नाम थोड़ा सा इनका जो है बदल गया है। अब बदल गया है इसका मतलब थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा आप कि इसमें जो है नो डाउट शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ अपने को याद रखनी है। तो इधर ध्यान से सुने, ये है अपना उड़ीसा का क्षेत्र, ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ एक आइलैंड हुआ करता था व्हीलर आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि मिसाइल वगैरह जब टेस्ट होती हैं तो अक्सर ये न्यूज़ में रहता है ये प्लेस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा। तो उड़ीसा से संबंधित है, लेकिन उसकी कुछ हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए काम की आ सकती है। कि इसको पहले व्हीलर आइलैंड भी बोला जाता था, तो कल को कोई व्हीलर आइलैंड भी कहे तो बात उन्हीं की कर रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। और उसके बाद में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल जो है उससे टेस्टिंग फैसिलिटी, मतलब यहाँ से टेस्टिंग होती है, ये ध्यान रखना। ज्योग्राफी परस्पेक्टिव से मैं बताऊँ तो इस आइलैंड के पास यदि हम लोग देखें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क मिलता है हमें,
भीतरकनिका मतलब ब्राह्मणी बैतरणी नदी, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में मैंग्रोव्स भी, भीतरकनिका मैंग्रोव्स के लिए फेमस है ये जगह। एक बात और बता दूं कि चिल्का लेक के नॉर्थ में है इसकी लोकेशन, ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इस तरह का जो ये आइलैंड है जो व्हीलर के नाम से, और टेस्टिंग फैसिलिटी और ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। व्हीलर का संबंध भी है, ठीक है। उसके पहले जो मैंने बताया फर्नांडिना आइलैंड भी अच्छे से याद रखना है। फर्नांडिना आइलैंड अपने आप में महत्वपूर्ण द्वीप है। उसके बाद में क्यूरिल आइलैंड को मत भूलना। क्यूरिल आइलैंड में मैंने जो 2-3 आपको आइलैंड बताए हैं इधर, कि ये जो है एक तो नो डाउट इसके पहले वाला, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, जी हाँ, कि ये वाला जो दिखाई दे रहा है अपने को कुनाशिरी आइलैंड, शिकोतन आइलैंड और हबोमाई आइलैंड, इनको अपने को जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा ही अपने आप में। दूसरी इसके पहले वाली जो कहानी है क्यूरिल आइलैंड के पहले वाला जो मैंने बताया है, वो सोलोमन आइलैंड भी अपने को याद रखना है। फर्नांडिना आइलैंड वो एक अलग जो था, इधर ये जो इधर आपने शायद इनफैक्ट ये याद हो ही गया होगा, फर्नांडिना आइलैंड गैलापागोस से संबंधित है, इक्वेडोर क्योटो का रिलेशन है इसका। क्यूरिल आइलैंड को याद रखना, ठीक है। इसका एक वीडियो और मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, सोलोमन आइलैंड ये हो गया, और एक जो टोंगा वाला है उसको नहीं भूलना है अपने को, ठीक है, भूलिएगा नहीं। और दूसरी एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि 2 वीडियो थे, एक ये और एक इसके बाद एक वोल्केनो वाला भी आएगा, वोल्केनो का भी मैं बना दूंगा, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बाय द वे यू कैन यूज़ दिस कोड SGYT10, इस डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ऑल द सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू सो मच।